में हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदियों के बाद भी कोरोना के केसेस में कमी वाक़ई नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 67,160 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 676 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,888 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि मुल्क की सरहदी राजधानी में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 71 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 6,94,480 हो गई। वहीं अब तक महाराष्ट्र में कोरोना के 63,988 मरीज फौत हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वसीम, पूरा मुल्क परेशान है कोरोना को लेकर, खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर बहुत बुरा हाल है। आज की ताजा हालात क्या है वहां पर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की मंशा ये थी कि किसी भी तरह से इस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संबोधित किया और ये कहा कि आखिरी पर्याय होना चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार बैकवर्ड पर नजर आई। उन्होंने जो कानून है काफी कड़क किए हैं। एक तरह का ये लॉकडाउन ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं, बसों से सफर नहीं कर सकते हैं, सड़कों पे किसी तरह से नहीं जा सकते हैं। एक राज्य से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बाकायदा आपको ई पास लेने होंगे। टोल नाके पे सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस की पाबंदी। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि जो नंबर्स है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय जरूर बन गया है। एक वजह ये भी साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि कई लोग इसकी अनदेखी भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग अब भी रोजी रोटी की तलाश में जो वक्त दिया गया है, कुछ घंटे दिए गए हैं, जिससे कि सुबह 7 से 11 बजे के बीच उस वक्त भी भीड़ देखने मिलती है। तो एक वजह ये भी साफ तौर पे मानी जा रही है। जहां तक देखा जा रहा है कि मुंबई में जो रिकवरी रेट है वो खास करके अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में अब ये 5 से 5,500 के करीब पहुंच गया, नहीं तो 2 से 3 दिन पिछले दिनों में अगर बात किया जाए तो ये भी करीब 10,000 के करीब थी। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से अंकुश लगाया जाए, लोग अपने घरों में रहें, तब जाके इस जो पूरी श्रृंखला है खास करके जिसे नाम दिया गया है ब्रेक द चेन, इसे ब्रेक करने के लिए ये बहुत ही जरूरी हो। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहूंगा कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 67,000 से ऊपर आज केस आए हैं, तो अस्पतालों की क्या हालत है? क्या बेड आसानी से मिल पा रहे हैं? ऑक्सीजन की जो भी सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है लोगों को? देखिए, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं। लोगों के पास बेड्स नहीं है, अस्पतालों के बीच अब भी काफी भीड़ है। प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, कई ऐसी जगह है जहां पे क्वारंटाइन बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं। जैसे मुंबई का बीकेसी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, गोरेगांव में क्वारंटाइन सेंटर है, या फिर वर्ली में क्वारंटाइन सेंटर है। ऐसे मुंबई छोड़ जो अलग अलग जिले हैं वहां पे कई तरह के इंतजाम किए। इसके बावजूद भी अब भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। आईसीयू की सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है, ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे नजर आ रही है, वेंटिलेटर की कमी साफ तौर पे नजर आ रही है। सरकार की तरफ से इस पर इस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स कहां से लाए, सबसे बड़ा सवाल उनके लिए ये खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिमिट है उसी लिमिट के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ता है। इसके बावजूद भी जो टेस्टिंग है और ट्रैकिंग जो सिस्टम बनाया गया महाराष्ट्र की तरफ से वो बहुत ही बेहतर बनाया गया, जिसकी वजह से नंबर्स आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, लेकिन अस्पतालों के बाहर का नजारा हमने अक्सर देखा है कि लोग अब भी परेशान है, खास करके ऑक्सीजन को लेकर, और जो दवाइयों की जो कालाबाजारी हो रही है उसे लेकर भी दिक्कतें उनके सामने कई तरह की खड़ी हो रही है। कल हमने देखा विशाखापट्टनम से जो ट्रेन निकली थी ऑक्सीजन को लेकर, नागपुर होते हुए नासिक तक पहुंच चुकी है। अब इसी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो खत्म करने के लिए दूसरे राज्यों से जो सुविधाएं हैं ऑक्सीजन मंगाने की उसे बढ़ाया जाए, ट्रेन सिस्टम हो या फिर हवाई सेवा के जरिए बढ़ाया जाए। एक राहत की बात ये भी है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले पीएम को पत्र लिख के नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी जो कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है उसके कोटे बढ़ाए जाए ताकि यहाँ पे लोगों को राहत मिल सके। अब उन्हें इस तरह की राहत मिली कि 21 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक जो कोटा है वो बढ़ा दिया गया। अब ये 4,39,000 जो शीशी है वो भेजी जाएगी। इससे पहले ये देखा गया था कि शीशी 2,59,000 के करीब थी। तो अब कहीं ना कहीं मरीजों को जो दवाओं की किल्लत है उससे भी निजात दिलाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। चलिए, बिल्कुल निजात दिलाने की कोशिश हो रही है सब जगह पर, और सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन लगातार कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज होता ही जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।